ये हिस्ट्री में भी ना कैसे कैसे पॉइंट है। युद्ध, हिस्टोरिकल ईयर्स, एक तो इन्हें याद करना टफ, फिर इन्हें सीक्वेंस में याद करना टफ, और फिर इन्हें टाइम पे रिकॉल करना टफ। काश कोई मैजिकल ट्रिक होती। तो हेलो एवरीवन, एज यू नो दिस इज मी मेमोरी गर्ल डॉक्टर प्रेरणा शर्मा। तो आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की बहुत ही मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है, साथ में ही आपको सीक्वेंस में याद करना भी सिखाएंगे और हिस्टोरिकल डेट के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हिस्टोरिकल डेट दे देते हैं और दूसरी साइड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और हमें मैच करनी होती है। उस टाइम पे हमें इंस्टेंट रिकॉल नहीं होता और हम कंफ्यूजन और डाउट में पहुंच जाते हैं और हमारे एक या दो मैच से ही पूरा आंसर गलत हो जाता है। बट आज की मैजिकल ट्रिक के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होगा इस इंफॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको याद कराने वाली हूँ बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध और उनके सीक्वेंस और उनकी ईयर। बट सबसे पहले आपको याद है कि कोई भी इंफॉर्मेशन याद करने के लिए हमें एटलीस्ट अपने ब्रेन को 3 बार रिवीजन देना होता है। कितनी बार? 3 टाइम्स। और वो भी चाहे हम उसको मेमोरी ट्रिक के साथ याद करें या हम जो हमारा लर्निंग मेथड है, नॉर्मल लर्निंग मेथड है, उसके साथ याद करें। बट कोई भी डाटा हमें एटलीस्ट 3 बार रिवीजन जरूर देना होगा। हमें आपके बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए भी हैं कि हमें कैसे लर्न करना है या रिवीजन कैसे करना है, उस पर वीडियो बनानी है। मैं आगे कितने टाइम के गैप पे कैसे कैसे रिवीजन करना होता है हमें किसी डाटा को परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए, उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। बट तब तक आपको ये याद रखना है कि किसी भी डाटा को परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए 3 बार रिवीजन जरूर करें। जो मैं आज ट्रिक बताने जा रही हूँ उस ट्रिक का भी एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन जरूर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है, पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, फिर है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खांगड़ा का युद्ध, एंड लास्ट में उनकी डेथ। अब हमें ये युद्ध तो याद करने ही है, इनके नेम, इनके सीक्वेंस भी हमें याद करने हैं और साथ के साथ हमें इनके ईयर भी याद करने हैं। तो सबसे पहले ये युद्ध जो हमें याद करने हैं इनके सीक्वेंस में बता देती हूँ कि ये सीक्वेंस में कैसे याद करें, जिससे कि कभी कभी ऑप्शन में हमें सीक्वेंस वाइज भी पुट करने होते हैं, तो वो हम कैसे कर पाए और तुरंत हमें वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा रिकॉल कैसे हो जाए, कंफ्यूजन की कोई चांस ही ना रहे। तो बाबर की भी हमें इमेज बनानी होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा इंस्टेंट रिकॉल जो करता है वो इमेजेस को रिकॉल करता है। तो हमें फोकस करना होगा कि हम जो भी डाटा लर्न करें या जो भी हमें डाटा अपने ब्रेन में फीड करना है और इंस्टेंट रिकॉल के लिए डालना है, उसको हम एज अ न्यूमेरिक्स या फिर इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करें। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज मैं तो हुई आपको सारे डाटा की इमेज बना के देने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाबर को। आपको याद है बिल्लू बाबर एक पिक्चर आई थी, तो उसमें बिल्लू बाबर था, तो हम इस बाबर को उस बाबर से कनेक्ट करते हैं और उस बाबर की इमेज इसके साथ। ठीक है, तो हम वो बिल्लू बाबर ले लेते हैं। ये सिर्फ एक स्टोरी है और सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे रियलिटी से कोई मैटर नहीं है इसका। ठीक है, तो सिर्फ एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्रेन में फीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीजिएगा। ओके, तो बिल्लू बाबर है। बिल्लू बाबर पहले पानी पीता है, फिर उसके बाद खाना खाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं देन पानी पीते हैं। बट बिल्लू बाबर क्या करता है कि पहले पानी पीता है, फिर खाना खाता है और फिर बहुत लंबी वॉक पे जाता है। वॉक के बाद वो घर आता है और मर जाता है। तो समझ में आया आपको? पहले उसने पानी पिया, फिर उसने खाना खाया,
फिर वो चल दिया और चलने के बाद वो घर आता है और घर के बाद मर जाता है। ठीक है, मरता क्यों है? क्योंकि वो बहुत लंबा चल के आया है। तो पानी से हो जाता है हमारा पानीपत, खाना से हो जाता है हमारा खानवा, चलने से हो जाता है हमारा चंदेरी, घर से हो जाता है हमारा घाघरा, और मर जाता है ऐसे हमारा हो जाता है उसकी लास्ट में जो मृत्यु होती है। समझ में आया? बाबर ने अपने लाइफ में 4 युद्ध लड़े थे कंटिन्यू। तो उनका क्या सीक्वेंस है? पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, हमें सीक्वेंस यहाँ तक समझ में आया। अब हम याद करते हैं इनकी हिस्टोरिकल डेट। अब हमें इतना तो कंफर्म है कि इतना तो हमें समझ में आता है कि बाबर ने जो भी युद्ध लड़े थे अपनी लाइफ में वो 1500 के आसपास में लड़े थे। तो हम 1500 नहीं लेते क्योंकि सब में ही 1500 आ रहा है, ये कॉमन चीज है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसके पीछे का ईयर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बाबर ने हमें 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो हम 1500 को छोड़ देते हैं, हम 26 को लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिल्लू बाबर ने 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर आया और 30 को मर गया। समझ में आया? क्या है? 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 को घर आया और 30 को मर गया। तो क्या हो गया हमारा? 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 को घर आया है तो 1527 में खानवा का युद्ध, 28 को वो चल दिया है तो 1528 को चंदेरी का युद्ध, 29 को वो घर आ गया है तो फिर 1529 में वो घाघरा का युद्ध, और 30 को वो मर गया है तो 1530 में उसकी डेथ। समझ में आया? तो ये है हमारे बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध और उनके ईयर। आई होप कि अब इस ट्रिक के बाद आप शायद नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि बाबर के बाद उनके बेटे ने राज किया था, उनके बेटे का क्या नाम था? ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। बाबर के बाद उनके बेटे ने जो शासन किया था, चलाया था, उनके बेटे का क्या नाम था? सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपको आज की वीडियो समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच।